नमस्कार, मैं हूं बलराज और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। Hey guys, this is Monica and you're watching me on Filmy Beat. Well, आज मैं लेके आई हूँ आप सबको मिलाने के लिए एक ऐसे स्टार से जो कॉमेडियन तो है ही, लेकिन वो खतरों के खिलाड़ी में भी जाके और फाइनली वो शादी करने भी जा रहे थे। Yes, your guesses are right. I'm talking about none other than बलराज। उन्हीं को नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। बलराज, वेलकम टू फिल्मी बीट फर्स्ट। थैंक यू सो मच मोनिका। और आई एम सॉरी, आपको मैं एक दिन पहले का टाइम दिया था, मैं उस आ नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गया था। फाइनली फिल्मी बीट पे आ गए हैं। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? Okay, खतरों के खिलाड़ी से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताइए कि वो सफ़र कैसा रहा। वो सफ़र बहुत ही थ्रिलिंग रहा, एडवेंचरस रहा, दर्द भरा रहा, चीखों भरा रहा, नर्वसनेस वाला सफ़र था। कभी बीपी ऊपर, कभी बीपी नीचे, कभी पेट में बटरफ्लाइज। मतलब मैंने अपनी लाइफ में जितने इमोशन खतरों में एक्सपीरियंस किए हैं शायद किसी और शो में नहीं किए। और कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं थोड़ा स्लो स्टार्टर हूँ, बट एक बार जब मुझे अपने आप पे भरोसा आ जाता है तो फिर मैं पूरी जान डाल देता हूँ। जल गया, आप लोगों ने देखा होगा, 2nd डिग्री बर्न्स आए थे, अभी भी निशान हैं, कभी कभी दुखते हैं। ट्रीटमेंट के लिए मुझे बोला गया था, मैंने बोला नहीं, मैं इसको ऐसे ही रखूँगा, ये मेरी लाइफ टाइम मेमोरीज़ हैं। और मधुमक्खियों ने काटा, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। लेकिन वो चीज़ें मैं मिस करता हूँ वेरी वेरी ऑनेस्टली। अगर मुझे लाइफ में कभी दोबारा भी खतरों करने को मिलेगा ना, मैं फिर जाऊँगा। इतना अमेजिंग सफ़र रहा और इतने अच्छे दोस्त मिले मुझे इस शो से। बलराज, आप एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो पूरे हफ्ते दिखते हैं, चाहे वो मंडे से फ्राइडे की बात करो या सैटरडे संडे की, लेकिन बलराज ही टीवी पे कलर्स पे हर हफ्ते डेली दिख रहे हैं, आप बोल सकते हो। तो अगर मैं पूछूं ये वाला सफ़र मुझसे शादी करोगी का, तो ये कैसा रहा। ये सफ़र ऑनेस्टली ये मेरे लिए असली खतरों के खिलाड़ी था। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं लाइफ में कभी ऐसा शो करूँगा। बट क्योंकि मुझे बिग बॉस का फॉर्मेट बहुत एक्साइट करता था, जब मुझे पता चला कि ये घर में बंद करने वाले हैं तो मेरे को लगा यार इधर भी तो घर में बंद ही हैं कुछ कर तो रहे नहीं हैं। तो उस घर में बंद होते हैं जहाँ 24 घंटे कैमराज हैं, 24 घंटे माइक ऑन है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक सेकंड के लिए भी हम लोग माइक उतार नहीं सकते थे। फ़ोन जो माइक की बैटरीज हैं वो, मतलब 3 जो उसके चार्जिंग पॉइंट होते हैं, जैसे 2 छूटते थे वो चेंज करवा देते थे, एक तक भी नहीं आने देते थे। तो वो मेरे लिए बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि लोगों को मेरे 2 पर्सनैलिटी के पार्ट देखने को मिल रहे थे, खतरों में अलग, इसमें अलग। और इसके अंदर आई थिंक मैं अकेला ऐसा आदमी था जिसको लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद ये घर के अंदर जाएगा। मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, तू फ़ोन पे गालियाँ खाएगा कि मिल के खाएगा? तो मैं उनको बोलता हूँ कि पहले फिनाले देख लेना, उसके बाद जितना मन करे निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को कहीं ना कहीं कलर्स की क्रिएटिव टीम पे, नॉन फिक्शन टीम पे बहुत भरोसा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी बनाते हैं या जो भी किसी को ऑफ़र करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं। और मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। तो पूरे शो में कहीं भी डिग्निटी से हटके कुछ नहीं, ना मुझे करने को बोला गया ना मैंने किया। बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। लोगों के असली चेहरे देखने को मिले, पता चला कि लोग पल पल कैसे बदलते हैं। लोग यहाँ कुछ और, वहाँ कुछ और, फिर वापस आके यहाँ फिर कुछ और आगे जाके फिर कुछ और, फिर लोग कैमरा के सामने कुछ और अलग बातें करते हैं। बात करते करते देखते हैं कैमरा घूम गया तो सडनली टॉपिक चेंज हो जाता है। मतलब मैं अमेज था और मैं चुपचाप देख रहा था। मेरे को बहुत लोगों ने उंगलियां मार मार के, कुरेद कुरेद के चीज़ें निकलवाने की कोशिश करी। एंड आई वाज लाइक और ठीक है, अरे तुझे पता नहीं अंकिता ऐसी है। मैंने कहा हाँ, बहुत समझाने की आदत है उसको, आई नो। अरे तुझे पता नहीं वो तुझसे प्यार करती है। मैंने कहा हाँ, और मैं देख रहा था कि लोगों को फुटेज खाने का कितना वो है, लोगों को कैमरा के सामने आने का कितना। तो ये सारी चीज़ें मुझे कैमरा पे आने का कोई लालच था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी खतरों 3 सवा 3 की रेटिंग दे रहा है तो दिख ही रहे थे अच्छे। ये भी 5 दिन में मुझे पता था कहीं ना कहीं दिखते ही होंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, तो वो लालच नहीं था। तो इसलिए मैं बड़ा साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि मेरा काम भी स्टैंड अप कॉमेडी का है तो मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग था। मैंने लोगों के जो रंग देखे हैं मेरे लिए वो बहुत फ़नी थे। मैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हंसता था, मुझे गुस्सा नहीं आता था। बट हाँ, कुछ लोगों ने मुझे इतना तंग किया कि उन पर गुस्सा आ भी गया। बट बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत अमेजिंग था। ओके, जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोगों पे गुस्सा आ गया, आपने जिनका रंग ऐसे तुरंत इंस्टेंट देखा, सबसे पहला देखा, वो कौन था और कितना शॉकिंग था उस टाइम पे आपके लिए। हे भगवान, ये तो लड़ाइयाँ कराने वाली बात है। आई थिंक शो ख़त्म हो गया। बट मेरे को बड़ा अजीब लगा
शो में जो मेरे लिए सबसे शॉकिंग मोमेंट मेरे लिए ये था, मयूर और जसलीन आपस में जब एक दूसरे के दोस्त बने शुरू में, तो जसलीन ने अपना स्टैंड 3 बार बदल दिया। मेरा दोस्त है, अट्रैक्टेड हो, नहीं हूँ, हाँ थोड़ी हूँ, नहीं हूँ तो ये चीज़ें ना कहीं वो मयूर को भी सेटबैक लगा उससे, क्योंकि जब सामने वाला आपको अगर एक स्टैंड ले तो दूसरा बंदा भी स्टैंड ले सकता है। तो उसके जाने के बाद वो यहाँ पर था, वो यहाँ आ गया सडनली। उसको थोड़ा समझाया, उसके साथ जब उसको जाना तो पता चला कि वो ऐसा ही है मजाक करने वाला बंदा। तो वो मेरे लिए बहुत वो था। फिर जैसे ही गौतम आता था, मोहतरमा के रंग कुछ और हो जाते थे, जैसे ही वो जाता था कुछ। अगर आपको याद होगा तो एक प्रैंक हुआ था घर के अंदर भूत वाला, मैं सच में डर गया था। तो लाइक यहीं पे सोना, यहीं पे सोना, डर लग रहा है, यहीं पे सोना। मैंने कहा अच्छा। अगले दिन गौतम आया, अरे ये तो मुझे पहले दिन से पसंद नहीं है। मैंने कहा तेरे को क्या हो गया था कल, क्या आप बताने की कोशिश करेंगे? तो मतलब मेरा उससे कुछ ऐसा दुश्मनी वाला नहीं है। रियल लाइफ में बहुत अच्छी लड़की होगी ऑब्वियसली, इतना काम किया उसने। दूसरी बार चैनल ने उसको ऐसे शो के लिए अप्रोच किया, पहले भी वो बिग बॉस जा चुकी है। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ। जिस जिम में वर्कआउट करता था उसी जिम में वो भी वर्कआउट करती थी। मैंने सिर्फ उसको देखा है, जिन लोगों के साथ उसने काम किया मैं उनको जानता हूँ। बट ये बड़ा मेरे लिए वो था कि हाँ जी, वो घर के अंदर हम जैसे घुसे, वो बिस्किट के पैकेट उठा लिए, मैं सिर्फ यही बिस्किट खाती हूँ तो ये मैं रखूँगी। मैंने कहा मतलब ये सबके लिए आया ना खाना, ख़त्म होगा तो और आ जाएगा। ऐसा तो नहीं उन्होंने अनाउंस किया दुनिया के आखिरी 4 बिस्किट के पैकेट हैं ये, कि ये तुम संभाल के रख लो भैया, ये मेडिसिन थोड़ी फूड है, ये सबको ज़रूरत पड़ती। डॉक्टर ने तो प्रिस्क्राइब नहीं करके दिया। उस पर झगड़ा छोटी छोटी बातों पे। देन फिर एक दिन उसने बोला ये जो बलविंदर है, देखो मुझे तुम्हारा नाम भी याद नहीं है। तो मैं सोच रहा था अगर तुमको मेरा नाम याद नहीं है, सोचो तुम्हारा किसको याद होगा। तो मैं बड़ा वो था, मैं सरप्राइज था। मैंने रिएक्ट नहीं किया 8 9 10 बार, लेकिन मेरा अपना पेशेंस है। एक बार मैंने रिएक्ट किया, उसके बाद फिर मयूर मेरे पास आया। मयूर ने बोला भाई आप मेरे लिए नहीं लड़ोगे, तो वो जेन्युइनली छोटे भाई जैसा है। मैंने बोला ठीक है, तू बोलता है तो मैं नहीं लड़ूंगा, बट उसको बोल प्लीज़ मुझे पोक मत करे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे लड़ने का शौक था और मैंने मयूर को बोला नहीं मैं तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा। उसने मुझे एक बार बोला, मैंने उसकी बात मानी। उसको घर के अंदर जो मैं बोलता था वो मेरी बात सुनता था। इसीलिए घर के बाहर आकर हम लोग आपस में दोस्त हैं, एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और वो जसलीन मयूर की बहुत अच्छी दोस्त है, और क्योंकि मयूर मेरे छोटे भाई जैसा है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मेरे लिए उसने मुझे जो बोला मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था। मैंने उस चीज़ को, जो उसने बोला, मैंने बोला तू बोल रहा है तो नहीं लड़ाई होगी, तो मैं नहीं लड़ा उसके बाद। लेकिन हम टेलीविजन पे देख रहे थे, हमको एक क्यूट कपल बनते हुए नजर आ रहे थे, मयूर और जसलीन। तो क्या आपको भी क्या लग रहा था कि लाइक दोनों के दिल में फीलिंग एक दूसरे के लिए है? वो एक्चुअल में बड़े क्यूट लग रहे थे, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ आपको कि पहले एक हफ्ते तो मैं घर में सोया रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुकड़ू कुकड़ू बजता रहता था, उठो 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 उठो। मैं सोफे से उठता था, बेड पे चला जाता था, बेड से उठता था तो बाहर लॉन में आके सो जाता था। मैं सोया ही रहा। तो बट जितना मैंने देखा वो एक दूसरे के साथ अच्छे लगते थे, क्यूट लगते थे। लेकिन बात वही, स्टैंड होना चाहिए। दोस्ती है तो छाती ठोक के बोलो दोस्ती है। वो जो ऊपर नीचे हुआ ना, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनमें भी डाउट आ गया होगा कि क्या है ये। तो जो इसी वजह से फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई। बट क्यूट तो लगते हैं मयूर। अच्छा, आप ये शो में गए थे शहनाज से शादी करने के लिए, तो शहनाज की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको बहुत पसंद है? शहनाज बहुत ऑनेस्ट है, शहनाज बहुत बोल्ड है, ब्लंट है, डरती नहीं है किसी से। वो जिसका स्टैंड उसको लेना है वो लेती है, सही को सही गलत को गलत। इस शो में मैंने देखा है वो करती है, और उसकी ये सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो बहुत ईमानदार है। और आज के टाइम पे आई थिंक सबसे बड़ी जो है ना कमी भी आदमी के अंदर यही होती है कि वो बहुत ईमानदार है। लेकिन क्योंकि वो बहुत ईमानदार है, अच्छा दिल है उसका, साफ दिमाग है, तो मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ हैं। एंड शहबाज तो है ही कुत्ता मेरा भाई। और शहनाज आई लव यू मोटो, गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहता हूँ तो ज़िंदगी में जो भी चाहे तेरे को वो मिले, और मैं हमेशा हमेशा वहीं हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत पड़े, ना भी पड़े तब भी मुझे फ़ोन कर, आई विल बी देयर। ओके, तो वेल यही चीज़ सेम सिद्धार्थ ने भी कही थी जब वो बिग बॉस में थी कि मैं हमेशा इसके साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो। और आपने देखा ही होगा कि बिग बॉस ये सीज़न कितना हाइप था, एंड सिडनाज की जोड़ी लोगों को बाहर बहुत पसंद आ रही थी।
आपको हर चीज़ पता है, शहनाज का प्यार जो है सिद्धार्थ के लिए वो भी बहुत पता था। मोहब्बत करती है, वो बहुत एग्जैक्टली। मोहब्बत करती है। उसने लास्ट में शो से वो बाहर चली गई थी फिनाले से कुछ टाइम पहले। उसने बोला नहीं मेरा दिल वही है, तो विकास ने बोला जहाँ तेरा दिल है जा। वो दरवाजे खुले, वो चली गई। वो बहुत मोहब्बत करती है सिद्धार्थ को। और अ, मैं तो यही दुआ करूँगा कि एक इतनी इतनी प्यारी लड़की, जितनी वो शाहरुख सर का डायलॉग था ना कि कौन सी पिक्चर थी, ओम शांति ओम का था शायद, कि जितनी शिद्दत से वो मोहब्बत करती है, मैं चाहता हूँ कि कायनात की एक एक जो एनर्जी है वो सब उसकी मोहब्बत को परवान चढ़ाने में लग जाए। एंड मैं बहुत खुश होऊंगा अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो। और ये बोला, जब आपको पता था कि उनके दिल में सिद्धार्थ के लिए फीलिंग है, तो आपने ये शो क्यों किया? बड़े लोगों को पता होता है, कोई किसी से मोहब्बत करते हैं फिर भी पसंद आ जाते हैं, उसमें क्या है। मैंने ये शो इसलिए किया क्योंकि मुझे शहनाज के बारे में जानना था। मैंने बिग बॉस पूरा फॉलो नहीं कर पाया मैं, और जो मैंने सुना था कि 140 दिन तक शहनाज कैसे सिद्धार्थ के साथ रही, कितनी बड़ी एंटरटेनर है वो, कुछ भी बोल देती जो भी मुंह में आता है, हमेशा जो जैसा रहना है वैसा ही रहती। तो मुझे था यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग लड़की है, चलो इसको जानते हैं, देखते हैं क्या सच में ये वैसी है। क्योंकि बहुत लोग जो है ना वो लोगों के मुखौटे होते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। लेकिन जब मैं घर के अंदर गया, उसने डे 1 से पहले सेकंड पे क्लियर कर दिया था मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं बना सकती बलराज, मेरे दिल में वो है, तुझे पता है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी डिग्निटी मेरी जिम्मेदारी है, यू जस्ट डोंट वरी। तो इसलिए मैं शो में गया था, और कोई शो मिल भी नहीं रहा था तो इसलिए गया था कि इंटरेस्टिंग फॉर्मेट लगा मुझे। इधर भी घर के अंदर बैठे हुए थे अपने घर पे, एसी का बिल, बिजली का बिल, खाना पानी, तो मेरे को लगा घर में बैठना, उधर चलते हैं, और इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, नए लोगों से मिलेंगे। यू नेवर नो, लाइफ में पता नहीं होता कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं होता। कल मैं नहीं आया, आज आप आगे देखो तो कुछ नहीं पता था लाइफ में क्या हो जाए। और मुझे भी लगा था कि इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, जाते हैं, और जनरली अच्छे लोग मिले हैं घर के अंदर। लेकिन आपको नहीं लगा शादी का कहीं ना कहीं मजाक बन गया? बिकॉज लोग शादी इमोशन से बहुत इमोशनली शादी अटैच। करके भी बहुत लोगों का मजाक बना है इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। आई थिंक जितने जोक शादी पे, हस्बैंड वाइफ पे मार्केट में चलते हैं, उतने किसी और रिलेशनशिप पे चलते ही नहीं हैं। पति पत्नी, सास बहू, ये जितने जोक जो हैं, इनके ऊपर जितना ह्यूमर मार्केट में होता है कहीं नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि इमोशंस का मजाक बना है। कौन आदमी ये सोच के घर के अंदर गया था कि मम्मी पापा को अपनी कुंडलियां दे के कि हाँ लड़कियों ने क्या, पारस की जन्म पत्री ऑलरेडी मिलवा के रखी थी घर के बाहर। 13 हफ्ते का शो था, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेटली जो वायरस फैला, जिसकी वजह से सारी शूटिंग्स बंद हो गई हैं। अगर किसी लड़की का 13 हफ्ते में इतना कनेक्ट बन जाता पारस के साथ कि अरे हम तो जी नहीं सकते, और बाद में जब कुंडलियां मिलाते वो बोलते भैया इनके तो 2 गुण भी नहीं मिलते, शादी नहीं हो सकती, वो मजाक नहीं होता। तो कोई कुंडली मिला के गया था क्या घर के बाहर? तो जो लोग बोलते हैं कि हाँ हम तो शादी करने जा रहे हैं, पता नहीं कैसे बोल देते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। बट कहीं ना कहीं आपको किसी को जानने का मौका मिलता है, आपको कोई पसंद आ सकता है घर के अंदर, आपकी किसी के साथ कोई बॉन्डिंग बन सकती है, फिर चीज़ें ग्रेजुअली मूव ऑन होती। जो ड्रास्टिक डिसीजन लिए गए हैं नेशनल टीवी पे, उनका ड्रास्टिक हाल हम सब लोगों ने टीवी के बाहर देखा हुआ है। तो मुझे नहीं पता लोग कैसे बोलते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ जिस जिस संस्कृति में मैं पैदा हुआ हूँ, घर वालों की परमिशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, कुंडलियाँ मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो सब चीज़ों में मैं तो बिलीव करता हूँ। तो क्या अगर किसी लड़की को पारस से शिद्दत से मोहब्बत हो जाती, और पारस को उससे हो जाती, और बोलते भैया लड़की तो मांगलिक है, लड़का नहीं है, क्या करोगे? वो भी तो मजाक बन जाता ना, फिर क्या होता? सबसे बड़ा मजाक होता है दिल टूटना। शादियों का मजाक तो हम बना, हमारी रोजी रोटी चलती है मियाँ बीवी के जोक पे, सास बहू के जोक पे, हस्बैंड वाइफ, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को लग रहा होगा कि शायद शो की रेटिंग्स अच्छी इसलिए नहीं आई कि आप देखिए घर के अंदर कुछ लोग सच में इतने ईमानदार थे कि रेटिंग्स चाहे अच्छी नहीं आई लेकिन रिलेशन तो अच्छे बने। सच तो सच ही रहेगा। जिन्होंने नौटंकी करने की कोशिश करी है उनका क्या हाल हुआ टीवी पे आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चेहरे दिख जाते हैं डे 1 से लेके आखिरी दिन तक। कुछ लोगों के ज़रिए कुछ लोग गेम खेलते रहे और लास्ट में उनको साइडलाइन कर दिया, तो वो क्या था? कम से कम ये तो अच्छी चीज़ है ना कि एक ग्रुप ऐसा था
जो शुरू से एक जैसा था। कुछ भी हो जाए, चाहे नॉमिनेट हो जाएं, चाहे टास्क जीतें, चाहे टास्क हारें, कुछ भी हो जाए, बहुत कोशिश करी लोगों ने तोड़ने की, मरोड़ने की, कानों में बातें डालने की, सुन लेते थे चुपचाप। ओके, ठीक है, जाओ, फिर से एक साथ। लाइफ में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं, शहबाज, मयूर, शहनाज, अंकिता हमारे साथ थी, हिना भी कहीं ना कहीं हमारे इस ग्रुप में इन्वॉल्व थी, तो हम लोग खुश रहे हैं, हम लोग खुश रहें। रिलेशनशिप ट्रू कितना है वो हैप्पीनेस से भी पता चलता है। घर के अंदर अगर एक दिन शहबाज और शहनाज का झगड़ा हुआ, वो रोए हैं, सब लोग रोए हैं इस ग्रुप के। मुझे नहीं पता वो टीवी पे आया कि नहीं आया, मैंने अभी तक देखा नहीं, सब लोग रोए हैं। अगर कहीं ना कहीं अंकिता बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हुई थी तो सिर्फ मैं ही उसको मिस नहीं करता था, शहबाज भी करता था। अगर अंकिता जब वापस आई है, अंकिता के ऊपर कुछ लड़कियों ने लांछन लगाई है, सिर्फ अंकिता ने खुद को डिफेंड नहीं किया, मैंने भी किया, शहनाज ने भी किया, रोहनप्रीत ने भी किया, इंदीप ने भी किया। आप समझ रहे हो? तो रेटिंग आना नहीं आना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन मुझे लोग बोलते थे कि तू बाहर गलत दिख रहा है। मैं उनको बोल रहा था कि भैया बाहर मैं कैसा दिख रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर ठीक दिखने के चक्कर में मैं अंदर गलत हो जाऊँ क्या? मैं अंदर तो गलत नहीं हो सकता, ना घर के ना अपने अंदर। रात को सोना भी तो है। इस घर के अंदर इतने शीशे लगे हुए हैं, आप जब जिधर मुंह करोगे आपको अपनी शक्ल दिखेगी, कैसे देखोगे? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्डिंग जो है वो जेन्युइन बनी है, एंड आई विश कि ये लाइफ टाइम चले। अच्छा, वेल जैसे कि आपने अंकिता का नाम लिया, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी आपके और अंकिता की जोड़ी, तो क्या आपके दिल में उनके लिए लाइक कुछ सॉफ्ट कॉर्नर या कुछ फीलिंग्स आई हैं? देखिए, फीलिंग्स की जहाँ तक बात है, फिर वही बात है, इसके ऊपर भी मैं लंबा चौड़ा भाषण दे सकता हूँ। मैं बीमार था, उसने मेरा ध्यान रखा, वो बीमार थी, मैंने उसका ध्यान रखा। हम एक दूसरे के लिए बहुत खास हैं। जिस तरीके से घर के अंदर उसने मुझे संभाला है या मैंने उसको संभाला है, मोस्टली उसी ने मुझे संभाला। वो मेरे लिए ख़ास है और हमेशा ख़ास रहेगी। और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, नहीं तो आपको हेडलाइंस मिल जाएंगी। बाकी कभी आप अंकिता की इंटरव्यू करेंगे तो आप उसका दिल में जो है वो पूछिएगा। बट मेरे लिए वो बहुत ख़ास है, और इसीलिए जब भी उस पर कोई उंगली उठाता था मैं खड़ा हो जाता था सामने। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तू मत कर, ये मत कर, ठीक नहीं लग रहा। मैंने बोला था यार, उसके जो मेरे लोग हैं उनके बारे में कोई कुछ गलत बोलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, घर वाले संजना को फेक कह रहे थे, क्या आपको भी लगता था कि वो फेक नहीं है, लेकिन वो वियर्ड तो डेफिनेटली थी। फेक का मुझे पता नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। वैसे तो सभी फेक थे, फिर वैसे तो सभी फेक थे ना। फिर शादी के शो में गए हैं, सब लोग ही फेक होंगे, इसका मतलब फिर तो फेक का नहीं मुझे आइडिया। लेकिन हाँ, वियर्ड थी वो वियर्ड थी। वो मेरे को लगता है उसकी लाइफ एक्शन कट के बीच में चलती। मंडे टू फ्राइडे तो शी वॉज लाइक फुल ऑन एनर्जेटिक। जैसे ही फ्राइडे सैटरडे संडे आता था, हम लोग घर के अंदर पारस नहीं होता था तो पता ही नहीं चलता था संजना घर के अंदर है भी कि नहीं है। साइलेंट सोती रहती थी। वैसे सैटरडे संडे को घर में एक कप नहीं धोना, बोलो भी तेरे बर्तन गंदे हैं वो भी नहीं धोने। मंडे मॉर्निंग उठ के गैस साफ करना, मुझे अच्छा लगता है घर का काम करना। तो वो डेफिनेटली वियर्ड तो थी। वो अभी फेक थी रियल थी मुझे पता नहीं, मैं इतना अच्छे से जान नहीं पाया हूँ। मेरे साथ बहुत स्वीट थी शुरू में, मैं भी उसके साथ बहुत अच्छा था एक टाइम तक। जब वो रोती थी लोग उसको कुछ बोलते थे, पारस उसको बोलता था आप चेप हो, ओवर करते हो। आई यूज्ड टू सिट विद हर, मैं उसको बताता था मत किया कर, रोया मत कर। शी सेड कि मैं इमोशनल हूँ। मैंने बोला लड़कों को रोने वाली लड़कियाँ ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि हर आदमी अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी फेस कर रहा है। तो बट एक दिन मेरे साथ ही हो गया काम कुछ ऐसा। हालांकि शहनाज ने बोला उसको बुरा लगा है, मैंने सॉरी भी बोला, एक नहीं दो बार नहीं 3 बार बोला। तो फिर उसने जो अंकिता के बारे में बोला वो तो माफ़ किया ही नहीं जा सकता। तो वियर्ड थी वो। ऑलराइट, तो लास्टली वेल कोरोना, आई होप वो लाइफ में अच्छी है। कोरोना वायरस काफ़ी चल रहा है जिसकी वजह से शो बंद हुआ, तो इसमें आप डूज और डोंट्स अगर मैं पूछूं तो आप कैसे खुद को मैनेज कर रहे हैं? सबसे पहला डूज ये है कि सैनिटाइज रखिए अपने आप को, हाथों को, अपने आसपास को। और जो भी गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस आपको लेने को दिए हैं, बताए हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए। सीरियस नोट पे व्हाट्सएप पे मजाक करना, मेम्स बनाना बहुत अच्छी बात है, ह्यूमर होना चाहिए, नहीं तो आदमी पैनिक में और पैनिक कर जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट बोल रही है उसको सीरियस लीजिए। खांसी ज़ुकाम अगर किसी को है, अगर कुछ भी ऐसा फील होता है, इमीडिएटली जाइए हॉस्पिटल में, अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। जो लोग ओवरसीज़ ट्रैवल करके आए हैं, मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने डिक्लेयर नहीं करा है, कुछ लोग हॉस्पिटल से भाग गए हैं। आप हॉस्पिटल से भाग के सिर्फ अपना नहीं पूरी ह्यूमैनिटी का नुकसान कर रहे हैं।
जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में आप जाएंगे वो वायरस उन उन लोगों तक पहुंचेगा। किसी घर में सिर्फ एक कमाने वाला है, किसी घर में सिर्फ एक ही बच्चा है। प्लीज़ बी सीरियस, फालतू चीज़ों को टच मत कीजिए, घरों से अननेसेसरीली बाहर मत निकलिए। मैं भी इसीलिए निकला हूँ क्योंकि ये ज़रूरी था। प्रोफेशनल ड्यूटीज़ कुछ हमारी होती हैं, इसलिए सिर्फ आप देख रहे हैं 2 ही लोग हैं, ज़्यादा भीड़ है नहीं। हैंड सैनिटाइज कीजिए, क्लीन रहिए, बाहर का खाना मत खाइए, कोशिश कीजिए अपने आप को सेफ रखने की, बिकॉज लाइफ बहुत प्रीशियस है। लाइफ में कोई एक्शन का रीटेक नहीं होता है। स्टे सेफ एंड प्लीज़ फॉलो द एडवाइजरी दैट गवर्नमेंट हैज़ इशूड। थैंक यू। एंड लास्टली एक रिएक्शन ऑन निर्भया केस, अब इनको फांसी मिल चुकी है। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। जब मैं सुबह उठा मैंने देखा, आई वाज लाइक थैंक यू सो मच, थैंक यू गवर्नमेंट, थैंक यू पीपल जिन्होंने ये इस मुहिम को टूटने नहीं दिया, थैंक यू गॉड। और उन लोगों पे मुझे हैरानी आती है जो ह्यूमन राइट्स के नाम पे ऐसे लोगों का केस लड़ते हैं, बार बार अपील लगाते हैं। उन पे मुझे उन पे तरस आता है, गुस्सा नहीं आता है। बट आई थिंक हमारी बहन को इंसाफ मिला है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ तो हिंदुस्तान में है। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।